This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed, returning from a 2 weeks holiday, which I enjoyed with my family. Thanks to the Business Plus TV to give me this break. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे। अभी अभी पार्लियामेंट ने 2012 का ये बिल पास किया है, जिसके तहत मुल्क के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए अप्रूवल दी गई है और ये कहा गया है कि ये जोन्स मुख्तलिफ इलाक़ों में बनेंगे और मुख्तलिफ इनिशियली मुख्तलिफ मुल्कों को ये मौका दिया जाए कि वो अपने इंडस्ट्रियल हब जिस इलाके में वो चाहें वहाँ बनाएं और वहाँ पे वो जॉब क्रिएट करें और पाकिस्तानी उसको हेल्प करें। एक चीज़ जो उस एक्ट में बताई गई है वो ये है कि आइंदा से जो भी मुराद किसी भी जोन को गवर्नमेंट दे देगी उसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा। इन जोन्स में बड़ी ज़बरदस्त कंसेशंस दी गई हैं कि जो भी आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 साल तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो मशीनरी वगैरह लेकर आएंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। सिर्फ जो है ना इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने की ऐसे इलाकों में इजाज़त होगी। और आपने सुना होगा कि इस सिलसिले में काफ़ी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ जोन्स बनाने की कोशिश की है चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए और अब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव सिंध में लिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ज़ुल्फ़िकार, जो कि 1.3 मिलियन एकड़ ज़मीन के ऊपर एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने की कोशिश की जा रही है काटी बंदर और शाह बंदर के इलाके में, जिसमें से 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है पानी से निकाला जाएगा। जो ऑलरेडी ज़मीन डूब चुकी है उसको हम दीवार बना के घेरेंगे और वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज आके इनिशियली इन्वेस्टमेंट करेंगी और चाइनीज़ फ्री जोन जो सबसे पहला था उनके मुल्क का शेंज़ेन, वो आके इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी और उसी पैटर्न पे चलाने की कोशिश करेगी जैसे शेंज़ेन है। ये एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, लेकिन इससे पहले कि हम नए जोन्स की बात करें, ख्वाबों की बात करें, ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ क्या कंडीशंस हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने मुनासिब समझा कि हम मोहम्मद इरफान मोटल साहब को दावत दें, जो कि चेयरमैन है साइट एसोसिएशन के और जिनके बयानात आपने 1 बाय 1 बड़े सुने होंगे पिछले दिनों। उन्होंने एक तो गैस के कर्टेलमेंट पे बड़ा सख्त बयान दिया कि ये तो इंडस्ट्री को तबाह करने की बात है, साथ साथ स्ट्रीम क्राइम पे इनके बयानात आपने अखबारों में बहुत रिसेंटली देखे होंगे। मोटल साहब, वेलकम टू द शो। मैंने थोड़ी सी अच्छी बात इसलिए कही कि आप बहुत सख्त किस्म की बात करने वाले हैं आगे, लोगों को थोड़ा सा उम्मीद भी रखना ज़रूरी है। ये जो ज़ुल्फ़िकार की बातें हैं, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट पास होना, ये सब चीज़ें तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप एक शहर के बीच में ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट में बैठे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके बड़े सख्त बयान आते रहते हैं अखबारों में। क्या कंप्लेंट्स हैं, ज़रा बताइए डिटेल में। कंप्लेंट से पहले पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। दूसरा ये कि ये जो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की, ज़ुल्फ़िकार बात की, वो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी एक अप्रोच है, बहुत अच्छा काम है जो गवर्नमेंट करने जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि सारे अच्छे काम पेपर्स पे नज़र ज़रूर आते हैं, उनकी फिजिबिलिटी भी नज़र आती है, बट जब वो होते हैं तो उसमें बड़े रोड़े अटकाए जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब चूंकि इन्होंने इसको एक बिल पेश किया है जिसको एक्ट की सूरत में ये उसको परमानेंट कर देंगे और उसके बाद सूरत हाल है कि जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देगी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम 2/3 मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से जो चाहे चेंज कर लेते हैं अपने पार्लियामेंट में जाके। जी जी। तो इस किस्म की बातें भी हमारे लिए अब इतनी अट्रैक्शन वाली नहीं है। आप मैं ये समझता हूँ, देखिए सबसे पहले कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज, बिल्कुल सही, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए, उसको फलने फूलने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वाकई उस सिमत में कोई हमारा कदम है या नहीं है? क्या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को यहाँ से भागने से रोकें, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे,
जो कि डेफिनेटली हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है उससे, और ज़रूर होना चाहिए ये। बट ये सब बातें जब हम करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आता है तो नदारत कुछ हमें उसमें होता हुआ नज़र नहीं आता। इसलिए कॉन्फिडेंस अभी भी शेकन है। पार्लियामेंट से कह देना, ये सारी बातें करना, मैं समझता हूँ ये सेकेंडरी स्टेज पे अच्छा लगता है, लेकिन ये कि हमें जो है बेसिकली, आई एम सॉरी, इसको हमें करना ये चाहिए कि हमें 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 जो एग्जिस्टिंग, जो इन्वेस्टेड पैसे हैं लोगों के, जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको हम एक्सपेंड करने के लिए, उनको सही सस्टेन कराने के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज दे रही, क्या ना कि ये कि जी बिजली नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, आप अगर चाहें कि आपने इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, आप मेरी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को मैं अगर एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, मुझे गैस की ज़रूरत है मजीद, तो वो मुझे नहीं मिलती। तो अब ये जब नहीं मिलती तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? अभी जो आपके 2-3 बयानात जो अखबारों में आए हैं उसमें एक तो आपने ये गैस के बारे में बहुत स्ट्रांगली कहा कि 2 दिन की कर्टेलमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि उससे तो इंडस्ट्री एकदम ख़त्म हो जाएगी। दूसरे आपने लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा जिक्र किया है कि वहाँ पे आपके इलाके में आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और अभी जो रिसेंट इंटर पार्टी लड़ाइयाँ हुई उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हुए। पहले 2 इशूज़ को ज़रा सा हाईलाइट करें, फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात आपने आगे चली है। जो गैस का मसला है वो डेफिनेटली पूरे मुल्क का मसला है। यकीनन पंजाब में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक भाई परेशान है तो दूसरे को परेशान करें, ना कि ये करना चाहिए कि उसकी परेशानी को दूर किस तरह किया जाए, इस पे काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई, जो बातें हम पंजाब से सुनते आ रहे हैं कि जी क्योंकि पंजाब में 3 दिन लोड शेयरिंग होती है गैस की, यहाँ भी 2 तो सिंध में भी कर दो। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या अभी 1 दिन होती है क्या? अभी 1 दिन होती है। अच्छा, उसकी भी जरूरत नहीं है। देखें वो भी गलत हो रही है, वो हमने सिर्फ एज अ गुड जेस्चर हमने उसको एक्सेप्ट किया है कि ठीक है हम पंजाब के साथ चलें, हम हमारे दूसरे प्रोविंसेस का साथ दें। लेकिन सिंध में जहाँ 72% ऑफ द गैस इज एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस, वहाँ पर अगर आप ये कहें कि वो बंद हो जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो रिसोर्स जिस प्रोविंस में जहाँ प्रोड्यूस होती है, जब पैदा होती है, वहाँ पर उसको पहले मिलना चाहिए, बाकी वो आगे जाना चाहिए। हम उसके बावजूद सिंध हाई कोर्ट के जजमेंट भी मौजूद है, जजमेंट भी मौजूद है, और ये मतलब इट्स अ वेरी क्लियर, इट्स अ फैक्ट। इसमें कोई 2 बातें नहीं है। कहीं भी दुनिया में, हर जगह दुनिया में ऐसे ही होता है, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, तो फिर ये क्यों? आप ये देखें कि इस वक्त हम 27 से 28% से कंज्यूम करते हैं, 30% चले कह लें आप, इस पे भी फिगर्स गलत दी जाती है। 44% कंज्यूम कर रहा है, चले 44% कंज्यूम कर रहा है, फिर 72% तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसके बाद आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? एक इंडस्ट्री जो चल रही है, जो एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उसको आप बंद करने के क्यों दर पे हुए हैं? तो ये एक बड़ा इशू है। उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें सिंध की, कराची की स्पेशली, जो इतनी बुरी है साइट, उसके बाद खास तौर से साइट की। साइट में तो सूरत हाल ऐसी है कि कोई, मैं हर दफ़ा ये हर बात बार बार कहता हूँ, जो मुझे सुनता होगा कि एक ही राग अलापते रहते हैं, उसकी वजह यह है कि उस पर कोई कान नहीं धरा जाता। हमारे यहाँ पिछले महीने चीफ मिनिस्टर साहब सिंध के खुद तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने हमें बड़ी एश्योरेंसेस दी थी, और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी करा दी थी कि जी अब आपके मसाइल आपको कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें कमी होने के बजाय बढ़ोतरी हो गई है। उसकी वजह यह है कि जी हमारे यहाँ बनाया गया साइट पे, उस पे भी बड़ी उम्मीदें थी कि इसकी वजह से कंजेशन भी रुकेगा, और देखिए पुल जो बनाया गया, पुल इटसेल्फ डेफिनेटली बहुत अच्छा बना है, फ्लाईओवर बनाया गया है एंट्री के रास्ते पे, लेकिन बहुत क्विकली बना। उसमें रऊफ सिद्दीकी साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, पर्सनल कमिटमेंट के साथ उन्होंने इस ब्रिज को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया, इसमें कोई शक नहीं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अगर आप ये देखें कि उसके बाद जब वो पुल जहाँ उतरता है वहाँ बॉटल नेक है, वहाँ बॉटल, जब वहाँ पर अगर आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं करेंगे तो ये पुल भी एक रहमत की बजाय जहमत बन जाएगा। बन चुका है वो। अगर वहाँ पर भी आप देखें कि शाम के वक्त वहाँ ट्रैफिक जैम होता है, साइड से अगर आप आए तो इधर आके आप फंस जाएंगे, बिल्कुल आप फंस जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पर भी अब स्नैचिंग एंड लूटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जैम होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मजीद इसलिए खराब हो जाती है कि ट्रैफिक हर जगह जैम होता है। फिर अभी आपने शायद बात की नहीं की कि रोड का जो स्ट्रक्चर है हमारे साइड का, अगर आप विजिट करें, मैं कहता हूँ मुझे कहीं भी ले जाओ, जंगल बेबान में मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही जो फ्लैट ज़मीन होती है उस पर चलाने में कोई, मगर साइड जाके तो मेरे कमर हिल जाते हैं भाई। देखें अब आप विजिटर हैं साइट, आप विजिटर हैं साइट के, हमें रोज जाना होता है
अब जब रोज जाना है और वहाँ की रोड की हालत ये होगी कि आपकी गाड़ी भी खराब, गाड़ी तो चले हम सब भूल गए ये बातें, आप यकीन करें कि हम ये बातें सोचते नहीं कि रोड्स खराब हैं, हम ये सोचते हैं कि रोड्स खराब होने की वजह से जो स्नैचिंग होती है, जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, क्योंकि हर जगह गाड़ी रुकती है, क्रिमिनल को ये पता है कि कहाँ गाड़ी रुकनी ही रुकनी है। हाँ। वहाँ उसने लूटिंग एवरी डे, रोजाना के मामूल बन गया है ये कि स्नैचिंग होनी है, फोन 10-8 स्नैचिंग स्ट्रीट क्राइम्स रोजाना होते हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। अब जब ये देखें कि ये सूरत हाल है और उस पर हुकूमत के कान पे वो क्या कहते हैं नहीं रहे होता, जो एक मिसाल है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, बल्कि इनफैक्ट हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ अब जो है वो गोडाउन्स में कन्वर्ट हो रही हैं, लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। इससे बेहतर अगर आप देखें तो दूसरे हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, कराची में 7 हैं, जिसमें काटी है, जिसमें फेडरल एरिया है, जिसमें नॉर्थ कराची है, बिन कासिम है। वो चूँकि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, वहाँ पर सड़कों पे काम भी हो जाते हैं, वहाँ पर कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल कुछ बेहतर होती जा रही है, क्योंकि डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं। हमारे यहाँ इशू ये है कि हमारे यहाँ साइट लिमिटेड है, जिसको जो सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है उसको वो पैसे मिलते हैं, और उसके बाद क्या एक्सपेंडिचर होता है, नहीं होता, किस तरह होता है, उसकी कोई पूछगछ नहीं है। हम क्वेश्चन करते रहते हैं। गवर्नमेंट का बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की ओनरशिप है, लेकिन वो उसने जो काम करना है साइट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो साइट लिमिटेड नहीं करना है, हमने साइट लिमिटेड को ही अप्रोच करना है। वो उनके पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, बकौल उनके, वो कहते हैं कि हमारे पैसे ही नहीं है कि हम कोई काम कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ से मेरे ख्याल से कोई 30-35% ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम साइट एरिया। आप ये देखें कि इतनी बड़ी 37%? जी हाँ, ऑफ द सिंध, ठीक है। हम जब कहते हैं कि साइट एरिया से इतनी जनरेशन हो रही है, सारे बड़ी इंडस्ट्रीज, पुरानी इंडस्ट्रीज वही बिल्कुल, अब खैर मूव कर रहे हैं लोग। हाँ, अब जब मूव कर रहे हैं तो अब मूव, ये देखें, आपने जो जुल्फ़िकार की बात की, आप नए जोन्स की बात करते हैं। हम अगर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, अगर वो खुश नहीं है, वो अपने बायर्स को यहाँ ला के अपना एरिया, अपनी फैक्ट्री नहीं दिखा सकता, तो आप, ये सब मार्केटिंग के टूल्स है ना। हाँ। जब कोई बायर आएगा और वो मेरी फैक्ट्री देखेगा, मेरे एरिया को देखेगा, और जब वो कराची को देखेगा तो उसको एक अट्रैक्शन आएगा, तब वो ये सोचेगा कि सिंध में मैं भी जाके इंडस्ट्री लगाऊं। बातें करने से कुछ नहीं होता। हमारे पास थर्कोल की बातें होती हैं जी, कंपनी आती है भाग जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं पंजाब में भी बेशुमार इंडस्ट्रियल जोन्स लगे हैं, लेकिन जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो कैसे कोई, किस मुंह से आप किसको कहेंगे कि जी आप हमारे यहाँ के इंडस्ट्री लगाएं? आपके पास बिजली की शॉर्टेज है। अब हम बिजली की शॉर्टेज, हम खुश हो रहे हैं, टीवी पे साइड देखते हैं जी 2000 मेगावाट की कमी हो गई है, वो कंजम्पशन कम हो गई तो कमी होगी ना। हम क्या इसी तरह करते हैं कि जी फैक्ट्रियां बंद कर दें, कंजम्पशन कम हो जाएगी। हम कहते हैं जी फैक्ट्री बंद करो ताकि हम डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उसको बिजली दे सकें। अरे भाई, कंज्यूमर को बिजली देने का मतलब यह है कि आप उससे एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हो। जब इंडस्ट्री चलती है तो उस लोगों को रोजगार मिलता है, जब रोजगार मिलता है तो वो बिल कहां से भरेगा, बिजली का क्या करेगा, वो चार्ज डालेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सबसे पहले, और देखें ये जो आप सारी बातें सुनते हैं कि जी स्टेट ओन और एंटरप्राइजेज में जी इतना नुकसान है, वहाँ बेइंतहा भर्तियां हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम नहीं हो रहा, और फिर गवर्नमेंट अश्योर करती है कि जी हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये काम गवर्नमेंट का नहीं है, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है, और प्राइवेट सेक्टर उस वक्त ये काम कर सकता है जब ट्रेड और इंडस्ट्री इस मुल्क में फले फूलेगी, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो हालात खराब होते जाते हैं, वो इस वजह से कि लोगों के पास पैसे नहीं, कारोबार नहीं है, तो वो ये सारे काम करते हैं। अच्छा मोहतरम साहब, ये आपने 6-7 जोन्स का जिक्र किया, चलिए हम कंपैरिजन के लिए एक जोन जहाँ मेरा भी थोड़ा ताल्लुक़ है, काटी का ले लेते हैं। 2005 से वहाँ एक काटी एक सॉर्ट ऑफ कंपनी बन गई है जो काफ़ी काम कर रही है, कई दफ़ा लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके करती है वहाँ एज ए ओनर ऑफ वन ऑफ द प्लेसेस देयर। मुझे ये पता है कि बहुत जगह हमने कंट्रीब्यूशन किए है, हमने कहा गवर्नमेंट से कि भाई हम सीवेज भी बिछा देते हैं, आप आके रोड बना दें। कहीं पे हमने रोड बना दिया, लाइट्स का इंतज़ाम, पुलिस का बहुत अच्छी इंतज़ाम है। अगर आप साइट को और काटी को कंपेयर करें तो काफी काटी बेहतर नजर आता है। काटी बेहतर, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया क्या कर सकते हैं आप? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको फंड्स डायरेक्टली मिलते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं, वो एसोसिएशन को मिल जाता है, एसोसिएशन को फंड मिलता है। हमारी एसोसिएशन कुछ गवर्नमेंट की, आपकी साइट को जो कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं वो कंपनी फॉर्म्स की गई तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में। अच्छा, आप नॉर्थ कराची में देखें, आप फेडरल में देखें, उनको डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं। जब मेरे और आपके पास फंड्स आएंगे तो हम चूंकि हम कहे जाते हैं हम लोग ज़्यादा क्रेडिबल लोग हैं, तो हम वो खर्चा वहीं करते हैं।
हमारे यहाँ जिन देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मसला ये है कि फंड्स तो शायद मिलते हैं हमारी एसोसिएशन को, नहीं साइट मिनट को, बट उनके एक्सपेंसेस जो है उनके यहाँ भी भर्तियां एक्स्ट्रा हैं, उनके अपने और कमिटमेंट्स और ज़्यादा हैं। तो वो जो पैसा जिस मकसद से आता है, जिस मकसद से जमा होता है, वो उस पर खर्च नहीं होता। जब पैसा उस मकसद पे खर्च नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी। काटी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए काटी में है ये कि पैसा उनको मिला, उन्होंने, आपने देखा कि वहां भी रोडों की हालत बहुत खराब थी आज से 5-7 साल पहले। बेहतरीन रोड, अभी भी जो आर्टरीज है अंदर के एरिया है वो अच्छे नहीं है, लेकिन एनीवे कुछ तो काम हो रहा है वहां पर। जो आपने पुलिस का जिक्र किया, हमारे यहाँ भी साइट में क्राइम मॉनिटरिंग सेल है, हम भी पता नहीं कितने सालों से उसको चला रहे हैं, लेकिन अगर उस साइट मॉनिटरिंग सेल में बैठने के लिए पुलिस वाले नहीं होंगे तो उसका फायदा क्या। हमारे यहाँ नफरी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमको कमिट की कि जी हम 500 लोग आपको, हमारे यहाँ इस वक्त 100 लोग पूरे एरिया में 100 पुलिस वाले हैं जो काम करते हैं, विच इज इनसफिशिएंट। रिक्वायरमेंट है 500 की, 20% लोग काम करें। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे पुलिस से, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कि वो कोई परफॉर्मेंस या कोई रिजल्ट देंगी। उसके बावजूद वहां पर लोग काम कर रहे हैं, बट चूंकि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं ऐसे एरियाज से जो कि रेजिडेंशियल हैं और जो सेंसिटिव एरियाज हैं, बिल्कुल, और वहां पर क्रिमिनल का छुपना, वहां से आना और जाना, हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज इतने सीरियस हैं कि गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत सीरियस एक इनिशिएटिव लेना होगा। वरना होगा ये कि इंडस्ट्रियल एरिया साइड का तबाह हो जाएगा। आप ये देखें कि जो गैस की सूरत हाल कराची में है, उसमें सबसे बुरी हालत साइट की है, इसलिए कि जी एसएसजीसी कराची फिर आप एसएसजीसी की बात करें आप, तो वो कहते हैं जी क्योंकि आप टेल एंड पे हैं तो आपको प्रेशर नहीं मिलता। अब ये जमाना इस किस्म की बातें करने का है। यू हैव दी ऑप्शंस ऑफ मैनूवरिंग, आपके पास पता है कि कहां आपने पंप लगा सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जहां जिसको जो तकलीफ हो रही है उसको होने दो। तो आपकी एसोसिएशन क्या करती है? आप खाली बयान देते हैं? देखिए हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मैं सिर्फ बयान देता हूं, इसलिए कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो बयान ही बयान होंगे और होगा क्या। देखिए मेरे हाथ में ये साहब से आप सबक सीखे, वो आके रोड ब्लॉक कर देते, बंदर रोड। उनकी बात देखिए हम पीस, हमने प्रोटेस्ट किए, आप इतने लंबे चौड़े आदमी हैं, खड़े हो जाए रोड को ब्लॉक करके। नहीं, हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उन प्रोटेस्ट का कोई खास असर नहीं हुआ। देखिए कहीं भी शोर मचता है तो उस वक्त उस शोर का असर होता है जब वो सुना जाए, अगर सुना ही नहीं जाएगा तो उसका क्या असर होगा। तो ये सूरत है। अच्छा, एज जैसे कि हम आज कुछ खुल के बात कर रहे हैं, एटलीस्ट पार्लियामेंट ने एक चीज़ पास तो की, इंटेलेक्चुअली और मोरली हमने एक बात को एग्री किया एज ए नेशन कि अभी हमारी ज़रूरत है कि न सिर्फ आप जैसे जोन, आप जैसे जो पुराने यूनिट्स हैं उनको बेहतर किया जाए, इंटरनेशनल लेवल ये सोचा जा रहा है ना, और नए लोगों को आने दिया जाए, उनको जो उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उनको फ्रीडम दी जाए। तो जुल्फ़िकार बात का जो जिक्र हम कर रहे हैं आज इसी वजह से कर रहे हैं कि अनलाइक साइट, इट विल बी मैनेज बाय शेंजन इकोनॉमिक जोन कंपनी। ये कंपनी है जो शेंजन को चला रही है, और आज से नहीं चला रही, 92 से चला रही है। अगर वो उसके हालात वही होते साइट वाले तो कोई ना जाता वहाँ पे। बिल्कुल पूरी दुनिया गई। आपने देखा कि चाइना जो कि 92 में कुछ भी नहीं था, इस तरह के 7 जोन बने, पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट करने आ गए वहाँ पे। कोई अगर GM का कार प्रोड्यूसर वहाँ अमेरिका में $70 दे रहा था, उसको $1 में पर आवर में अगर लेबर मिल गया चाइना में तो वो आ गया, और वो इसकी वजह से वो और मजबूत और कामयाब हो गया। अब वो लोग देख रहे हैं कि इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है, यहाँ पे 7-8 हज़ार में लोग मिल रहे हैं, तो वो अगर देखेंगे कि हम अभी 25,000 दे रहे हैं चाइना में, शेंजन के जोन में एवरेज सैलरी, और यहाँ कराची या पाकिस्तान में सिंध में अगर वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार के एवरेज में आते, तो एक इकोनॉमिक उनको इंसेंटिव हमारे यहाँ भी जनरेट होगी, उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव। अच्छा, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ताल्लुक है या बिजली या गैस, शेंजन को चाइना गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं दिया, वो तो उन्होंने सब कुछ खुद ही अरेंज किया है। आपको अगर हम आपके साइट एसोसिएशन को अगर हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस दे दें, यू कैन प्रॉब्ली अरेंज एवरीथिंग। देखिए जी, रिन्यूएबल एनर्जी के मोदी साहब, यहाँ पे जरा एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे। वो एक्ट जो अभी अभी पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसका जिक्र है कि ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इससे कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है इस मुल्क में। हमें ये पता है कि चाइना जो कुछ है वो सिर्फ इकोनॉमिक फ्री जोन्स की वजह से है, और शेंजन नाम की जो इलाका है, जो सबसे पहला जोन 92 में बनाया गया था, उसी जोन को प्रेसिडेंट जरदारी ने कन्विंस किया है कि वो आके पाकिस्तान के साहिल पे वो इलाके जो पानी में डूब चुके हैं उनको ज़मीन दीवार घेर के ज़मीन को वापस हासिल करने के बाद, रिक्लेम करने के बाद वहाँ एक जोन बनाया जाए जिसका नाम जुल्फ़िकाराबाद रखा गया है, और जिसमें इनिशियली चाइनीज़ कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इस तरह के अगर ऐसे ही जोन्स पंजाब में, फ्रंटियर में और ये केपी में और बलूचिस्तान में भी बनते जाएँ तो वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। लेकिन ये बातें तो अच्छी हैं, ये दूर की बातें, लेकिन आज की रियलिटी ये है कि हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान मोटन साहब, जो कि चेयरमैन है साइट एसोसिएशन की, और वो अपने एसोसिएशन की जो बातें बता रही है उससे तो इतनी ज़्यादा मायूसी भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि वहाँ ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना बुरा हाल है रोडों का कि आप किसी जंगल बियाबान में गाड़ी चला लें तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी आपको साइट के रोडों पे चला के होगी। और लॉ एंड ऑर्डर के तो ये हाल है कि बता रहे हैं कि हर कोने पे कोई ना कोई लूटने के लिए खड़ा होता है, और उनका वहाँ जाना एक बड़ा मसला हो गया है। सोने पे सुहागा ओवरऑल हालात जो हैं उसमें उनको गैस भी कह रही है गवर्नमेंट के 2 दिन बंद कर देंगे, तो वो तो इतने परेशान है। इसी पे बात हो रही है, मुख्तलिफ मॉडल्स पे बात हो रही है। मॉडल साहब फिर से आते हैं आपके साइट के इशूज़ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। क्या आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि जैसा कि इस एक्ट में कहा गया है कि लोकल इन्वेस्टर्स भी अपने जोन्स बना सकते हैं, सिर्फ ये चाइना जापान के लिए नहीं है, तो क्या साइट को एक जोन नहीं बनाया जा सकता? देखिए, साइट इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये कोई आज की बात नहीं है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बल्कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड इन्होंने दूसरी जगह करनी है, अगर वो साइट पे करें, उससे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल जो गवर्नमेंट ने काम करना है इमीडिएटली, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स का बनना है, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल होना है, और जो स्पेशली जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं साइट के, क्योंकि वो चारों तरफ से सेंसिटिव एरिया से घिरा हुआ है, तो उसको हमने किसी तरीके से भी कंट्रोल में करना है। उसके लिए मैंने अभी आपसे बात कही कि हम जो फंड्स हमारे पास जो होने चाहिए, जो स्पेंड होने चाहिए, जो कि खर्चा इस एरिया में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो ना वहाँ ये सूरत हाल है कि कूड़े करकट का ढेर भी अगर जमा हो जाता है तो वो रोज़ाना के रोज़ाना क्लियर नहीं होता। उसमें फिर भी हम पुश करके थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, बट जो काम गवर्नमेंट का है, जो उस डिपार्टमेंट का है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं करता और नहीं कर सकता, तो चाहिए ये कि वो सारा काम हमें दे दें, फंड्स हमें दे दें, हम खुद उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हमारे पास ये मोटिवेशन भी है, क्योंकि हम अपने घर से ज़्यादा वक्त अपने फैक्ट्रियों पर गुजारते हैं। बिल्कुल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का सवाल है। और आप ये देखें कि साइट जो कि सबसे महंगा इलाका कहलाता था, अब वहाँ आज अगर आप जाएं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने वाले आपको शायद तो नादिर ही मिलेंगे कोई, और बेचने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा क्यों है? यही बात जो हम ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से करते हैं, इन्होंने ये बात सारी कर दी। मैं अभी पढ़ भी रहा था और मुझे पता चला कि जी ठीक है जी, 10 ईयर्स के लिए कोई टैक्सेस नहीं होंगे, कोई कस्टम ड्यूटीज़ नहीं होंगी, बट कस्टम ड्यूटीज़ उस वक्त लगेगी जब वहाँ पर मशीनरी इंपोर्ट होगी। मशीनरी इंपोर्ट उस वक्त होगी जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी। चाइनीज़ ने इंटरेस्ट शो किया, जापानीज़ ने इंटरेस्ट शो किया। इंटरेस्ट तो हर कोई हर जगह हमारे मुल्क में शो करता है। आप बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जब उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, MOUs भी साइन हुए, बट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वो हमारी सीरियसनेस टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर पॉलिसीज नज़र नहीं आता। ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसको बहुत हमको केयरफुली, बहुत टैक्टफुली उसको हैंडल करना होगा, वरना ये जुल्फ़िकार आबाद भी एक स्टंट बन के रह जाएगा, उसमें कुछ होना नहीं है, कोई काम नहीं होना, दूसरा गवादर बन जाएगा। गवादर है ना आपके पास, आपने क्या डेवलप कर लिया वहाँ पर, कितने साल हो गए, वहाँ पे वो भी पोर्ट है आपका। अब ठीक है, इंप्रूवमेंट आ रही है पोर्ट में, लेकिन फिर भी अभी वो जो सूरत हाल आज होनी चाहिए वैसे नहीं है गवादर। बहुत पीछे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जी, मैं पढ़ रहा था कि जी प्रॉपर्टीज बेचने की इजाजत नहीं होगी और इंडस्ट्री लगनी चाहिए। अरे भाई, प्रॉपर्टीज बिकती उस वक्त है जब वहाँ इंडस्ट्री लगती है। इंडस्ट्री लगेगी तो कोई क्यों बेचेगा, और अगर बेचेगा तो वो उसको बेचेगा जो इंडस्ट्री लगानी है जिसने, ना कि ये कोई डिफेंस का एरिया नहीं है, ये कोई ऐसा पॉश एरिया नहीं है जहाँ पे कोई ट्रेडिंग होगी रियल स्टेट की, ऐसा नहीं है। हमको वी हैव टू लुक एट इट वेरी सीरियसली, तभी हम इसमें कोई प्रोडक्टिव, कोई कंस्ट्रक्टिव काम हम कर सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस लॉ
जो आपके पार्लियामेंट ने पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी से, या जिसने भी, अच्छा पास हो गया, मुझे नहीं ये पता। पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है ये, उसके तहत आप क्यों नहीं आपकी एसोसिएशन अगर अप्लाई करते गवर्नमेंट को कि प्लीज़ गिव दिस साइट एरिया जो 4700 का आप कह रहे हैं, कि ये हमें एक जोन बना दें, साइट इकोनॉमिक जोन फॉर द टाइम बीइंग हेडेड बाय यू, और वही मराद जो जुल्फ़िकाराबाद में वो देने की बात कर रहे हैं शेंजन कंपनी को, वही चीज़ें आपको दे दें। देखिए वो एक असल मॉडल में आ गया ना देखिए सामने। ये स्पेसिफिक टू साइट नहीं हो सकता ना, उसकी वजह ये मैं ये समझता हूँ जी। कि गवर्नमेंट के लिए हमारे कराची में ही 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, तो नहीं, अगर एक सूरत मिसाल के हाल तौर पे पहले आप अपनी साइट, आपकी सबसे ज्यादा बुरी हालत है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने ये गिनवाया ना कि साउथ में सबसे बुरा हाल आपका है। बिल्कुल। अगर आपको पहला काम ये करे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, करना क्या होगा इसमें सिर्फ कि ये जो साइट उनका जो एक झेली इदारा है, हाँ। उसको एक तरह के प्राइवेटाइज कर दें। Yeah. आप उनसे कहें कि भाई साइट की जो भी आपकी वैल्यू है वो हमसे ले लें और ये हमें छोड़ दें। इस पे पानी का पहुंचाना, गैस का पहुंचाना, बिजली का पहुंचाना, लॉ एंड ऑर्डर का रखना, आप चाहें तो पूरे इलाके को बाउंड्री कर दें, गेटेड कर दें। आप चेयरमैन है, आपकी एसोसिएशन है, आपने सब लोगों को बुलाया, भाई आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसे दो, गेट बनाते हैं, अपनी स्पेशल देखिए फोर्स बनाते हैं। लोग मैं आपको बताऊं, लोग वहां पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, करना चाहते हैं, बट वो ये देखते हैं कि क्या ये पैसा खर्च करने से क्या मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, उनको नजर नहीं आते। नहीं, मगर जब एकदम से लीगल सिचुएशन ही बदल जाएगी, लेकिन legally- इफ यू बिकम द ओनर ऑफ दैट प्लेस, वो जमीन समझिए आपकी हो गई, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, आपकी इजाजत है, उस पर गेट लगा दें। रेलेवेंट आदमी आएगा, बगैर आदमी आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो लेबर आएगा पड़ोस के नेबरिंग इलाके से, जिसके पास कोई आईडी होगा, आपकी कंपनी का आईडी होगा, वो दिखाएगा, अंदर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ सकेगा। फिर तो लॉ एंड ऑर्डर में तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल ये आपकी बात आप बिल्कुल अप्लाई कर दें फौरन। ये हम Under ये this देखिए, act- हम अभी जो आप कहेंगे भाई चाइना को तो तुम बाद में देना, जापान को बाद में देना, पहले तो हमें दे दे। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हम ये कहेंगे, इस पर भी हम शोर मचा सकते हैं, बट ये मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है या करेगी या उसकी विल होगी। उसकी वजह यह है कि हर कोई फिर उस पर खड़ा हो जाएगा, जी हमें भी अब ये करना है। क्या फर्क पड़ता है? देखिए ना, अगर गवर्नमेंट, आपको पता है कराची के हालात, आपका सीसीपीओ आके कहता है जी हम नहीं कंट्रोल कर पाते, तो ठीक है, आपको अगर इतना बड़ा साइट 4700 एकड़ की जमीन पे मोटन वाला साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सेम लाइक योर हाउस, आपके हाउस की सिक्योरिटी तो आप करते हैं। वो मैं नहीं, वो तो चेयरमैन ऑफ द जो भी चेयरमैन है, ठीक है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है आप ही से पूछा जाए। You are free to do whatever you. But this will prove that government has failed. This the government's governance Exactly, and providing law and. देखिए इस पे तो beyond doubt है कि फेल हो चुका है। जिस जगह पे जाते आप हुए क्या डर समझते लगता हैं है, कि गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करेगी कि हम फेल हो गए? आप करें ना अगर करें, ये एक्सेप्ट कर ले, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आप ही बात कर रहे थे कि चाइना में जो सूरत हाल थी और उसके बाद जब ये कन्वर्जन हुआ कैपिटलिज्म में, तो उन्होंने वही काम किया जो कि एक मरते मरते आदमी मुसलमान जो उसका अकीदा था उसको छोड़ दिया और किसी दूसरे अकीदे में चला गया। उन्होंने उसको अपना ईगो नहीं बनाया, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और उनकी विल ये थी कि जी हमने अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, अपने नेशन को एक नेशन बनाना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है। और वो कैसे होगा, उन्होंने दुनिया को देखा और उन्होंने वो कन्वर्ट किया अपने आप को। हम क्या ये करने के लिए तैयार हैं? देखिए हमारे यहाँ मसला ये है, जरदारी साहब को मैं थोड़ा पर्सनली जानता हूँ, कॉलेज में हमारे साथ थे, उनके अंदर मुझे ये कमिटमेंट नजर आती है। ये जुल्फ़िकाराबाद का एक दिन में नहीं हुआ है। आपने उनको चाइना जाते हुए बहुत दफा सुना, जा रहे हैं चाइना, जा रहे हैं चाइना, लोग क्रिटिसाइज भी करते थे। ये उनका कमाल है, ये जुल्फ़िकाराबाद। अगर ये हो जाता है, इससे बड़ी कोई चीज़ अब तक पाकिस्तान में नहीं हुई है। सिंध में अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो जाएगी, गारंटी के साथ कहा जा सकता है। ये एक आदमी के अंदर कमिटमेंट है, हम क्यों उसको डाउट करें? उनके अंडर में सिंध गवर्नमेंट आती है। अगर आप इस तरह का एक प्रपोजल दें जिससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वो क्यों नहीं करवाएंगे? जब जुल्फ़िकाराबाद बनवा सकते हैं तो आपको साइड को भी सर देखें, अभी मैंने जो पहले मैंने शुरू में बात की वो ये थी कि जी बातें सब बहुत अच्छी करते हैं। आप गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर से मिलें, किसी ऑफिशियल से मिलें, किसी ब्यूरोक्रेट से मिलें, आपको ये लगेगा कि आपके पास तो कोई मसला ही नहीं है, अभी मसला सॉल्व हो जाएगा। आप उनसे मीटिंग करके आए, वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, बट जब वो उसको करने की बात आती है तो विल नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है जनाब। अभी साइट है तो वो जो आप करप्शन का जिक्र कर रहे हैं उससे किसी को फायदा हो रहा है ना, अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं, वो जो भी फंड आ रहा है वो खा जा रहे हैं, तो वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए वही डेंग ज़ोपिंग वाला आपको जो जज्बा चाहिए होगा कि एक कम्युनिस्ट आदमी जो 17 साल की उम्र से कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ता रहा, एट इज़ वेरी प्राइम एज, 92 में कहता है कि जी शेंजन बनाओ और दूसरे और भी बनाओ, और उसको कम्युनिस्टों ने बहुत तंग किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये मेरे कौम के इंटरेस्ट में है,
मैं तो मर जाऊंगा, थोड़ा मर भी गया थोड़ा दिन बाद, लेकिन जो कर गया उसके आज चाइना जिंदा है, बल्कि बहुत प्रॉस्पर कर रहा है। नहीं तो वहाँ प्रोजेक्शन ये थी कि आदमी आदमी को खाएगा। अगर हम क्यों जरदारी साहब पे शुबा करें उनकी नीयत पे, उन्होंने इतनी मुश्किल से ये चीज़ सॉर्ट आउट की है, ये एक्ट अप्रूव करवाया है, तो अगर हम उनको प्रॉपर्ली अपील करें कि भाई साइट एरिया के इतने हालात ख़राब हैं, ये सिंध गवर्नमेंट से तो नहीं संभल रहा, तो आप प्लीज़ इनको दे दें, छोड़ दें इनके अपने हाल पे। उसके बाद आपसे 2 साल बाद पूछा जाएगा भाई आपने क्या इंप्रूवमेंट की। वंस यू हैव द अथॉरिटी टू बाउंड्री दिस एरिया, वंस यू हैव द अथॉरिटी टू हैव योर ओन पुलिस फोर्स, वंस यू हैव द अथॉरिटी टू बाय क्रिएट योर ओन एनर्जी, आपके पास ऐसे ऐसे बिजनेसमैन वहाँ बैठे हुए हैं कि साइट के रिक्वायरमेंट से 10 गुना ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। आप उनसे अथॉरिटी ले लें कि वी प्रोड्यूस वाटर ट्रीटमेंट, आप खुद कर सकते हैं, समुद्र कोई दूर नहीं है, हर चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपके पास अथॉरिटी हो, आपको फ्रीडम दे, तो आप ट्राई करने में क्या नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजा है, और ये दैट इज द सॉल्यूशन। बट एक्ट मौजूद है, आपके पास कानून मौजूद है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इट विल गो बियॉन्ड जरदारी, इट विल गो बियॉन्ड दिस गवर्नमेंट, और इसमें ये कहा गया है कि जो भी मरा दे दिएगा एक दफ़ा, उसको कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। साइट अगर एक बन जाता है इकोनॉमिक जोन, तो बन गया फॉरएवर, कोई सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट आके उसको फिर से अपने पुलिस अपने कस्टम वालों को नहीं भेज सकेगी। वो तो ये उम्मीद के साथ हम बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अल्लाह मतलब जो बेहतर हो, जो अच्छा हो, वो आपकी जो उन्होंने अखबारों में बयान दिए सुनी, तो हमने कहा कि आपसे ज़रूर बात की जाए। थैंक यू जी। कुछ हमने पहुंचाया है, हो सकता है जरदारी साहब सुन रहे हैं शो को, हमारे रऊफ सिद्दीकी साहब सुन रहे हैं, तो रऊफ साहब अगर ये अथॉरिटी अपनी छोड़ देंगे तो उससे उनको कोई कमी नहीं हो जाएगी। और दुनियाबाद और बहुत सारे इलाके हैं जिनको भी संभालना है, कोटली का बुरा हाल है, जाके आप लाड़काना के इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, सबका बुरा हाल है, उनको संभालने आप इसको छोड़ दें आपके ऊपर, तो उनके लिए अच्छा ही हो जाएगा, उनकी जॉब कम हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मोदी साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाज़रीन, इकनॉमिक जोन्स पे आपने हमारा प्रोग्राम सुना, इसमें हमने कुछ पॉजिटिव बातें इसलिए की कि सिर्फ मायूसी की बातों से कोई कुछ हासिल नहीं होता। एक विल नज़र आ रहा है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, एक विल नज़र आ रहा है ख़ासतौर से हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब के अंदर, कि वो एक विजन लेके आ रहे हैं सामने कि एक ज़मीन जो डूब चुकी थी बिकॉज ऑफ दी सी बढ़ता हुआ, हमारे 1.2 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है सिंध की, वो ज़मीन के अंदर पानी के अंदर जा चुकी है। उसमें से 9 लाख ज़मीन को फिर से पानी से निकाल के एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात कर रहे हैं। वो चाइना की एक जोन है, उसको उन्होंने वो दिया है, वो आके इन्वेस्टमेंट करेगी, दीवार घेरेगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बाद से वो जो ज़मीन होगी उसकी इतनी वैल्यू होगी कि वो चाइनीज़ कंपनीज वहाँ आके उसको बड़े हाई रेंट पे बोरो लेंगी और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगी। इससे सिंध की अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती फॉर एवर। वहाँ पे विंड एनर्जी मौजूद है, वहाँ पे कोल बहुत करीब मौजूद है, ये चीज़ चल सकती है। सिर्फ ज़रूरत होती है कि उनको आप लीगल अथॉरिटी दें कि दे मेंटेन मैनेज दिस एरिया ऑन देयर ओन। इसी तरह हमने बात की कि साइट जिसके हालात बहुत ही ख़राब हैं, उसको भी अगर हम ये लोग बना दें कि इकनॉमिक जोन, साइट इकनॉमिक जोन, और मोर्टन साहब या उनके एसोसिएशन को अथॉरिटी दे दें कि आप वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर भी करें, उसको गेट लगा दें, उस पर जो चाहें पाबंदी करें, वहाँ आप अपना रोड मेंटेन करें, अपने सब चीज़ करें, तो ये हो सकता है। सिर्फ गिव अप करने की ज़रूरत है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को देना पड़ेगा। अगर रऊफ सिद्दीकी साहब अपनी कुछ अथॉरिटी छोड़ दें तो उससे उनको कोई कमी नहीं आएगी, उनके पास मैनेज करने के लिए और बहुत कुछ है। ये जरदारी साहब से हम अपील करते हैं कि एज ए विजनरी, एज ए लीडर, आप जो है ना इस पर कुछ काम करें, सिंध गवर्नमेंट को कन्विंस करें कि साइट को आज़ाद छोड़ दिया जाए। लेट दिस प्लेस बी मैनेज्ड बाय द ओनर्स ऑफ दैट एरिया एंड दैट वी विल सी व्हाट विल हैपन। आई एम श्योर ए सी चेंज विल कम। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.